प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर के वचन से सुनने जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को हम इस समय देखेंगे कि वो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए किन बातों को बोलता है। हालेलुया। वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की। प्रियो, जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से सुने, पूरा वचन सुने और वो परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भरे। आप इस ज्ञान और प्रकाश को आप अपने जीवन में आप लेने वाले हो सके। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। वो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। उस परमेश्वर का मैं और आप धन्यवाद जब करते हैं तो हमारे लिए भला है और भले कार्यों को करता है। हालेलुया। इस समय जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों को करने जा रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें, उसके नाम को धन्य 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 कहें। हालेलुया। हालेलुया। रबा शखा थारा ला रबा शखा थारा ला रबा। वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। वो अद्भुत चमत्कार को करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर ही है जो हमारी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। वो परमेश्वर ही है जो हमें अपनी आत्मा से भरेगा, जो हमें अपने ज्ञान से, समझ से और परिपूर्ण करेगा। जिस बात के लिए हम इन दिनों में सीख रहे हैं, उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, निरंतर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल के रख देता। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य करता है। हालेलुया। वो निश्चय आपके जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आएगा। निश्चय वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को लेकर आएगा। हालेलुया। वो निश्चय आपके जीवन में अद्भुत बातें इस समय करने जा रहा है। हालेलुया। आप चिंता ना करें परमेश्वर कैसे करेगा। हालेलुया। परंतु वो सब कुछ आपके जीवन में बदल कर रख देगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रकाशन को आप प्राप्त करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन में बड़े छुटकारे को, बड़ी अद्भुत आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातें करने जा रहा है। हालेलुया। आज हम एक खास विषय को हम लोग देखेंगे और उस विषय पर हम थोड़ी देर मनन करेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर भला है और वो भले कार्यों को मेरे और आपके जीवन में करता है। आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, आप थोड़ी देर आप रुके रहें और आप इस वचन को पूरा सुनकर जाएं। हालेलुया। कई बार कई लोग थोड़ा सा सुनकर फिर भग जाते, ऐसा नहीं करना। पूरा वचन सुने, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ है। वचन आपकी परिस्थितियों को बदल कर रख देगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। हमें जिस टॉपिक को आज हम सुन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, तभी आप ज्ञान और प्रकाश को पाते हैं। ये वचन ही है जो आपके जीवन में ज्ञान और प्रकाश को लेकर आता है और आपके जीवन में सफलता को लेकर आता है, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को लेकर आता, आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को बदलता। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को मनन नहीं करते। जो नहीं समझते इसलिए वो परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते, परंतु जो मनन करते हैं वे नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। उनके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा आएगी। हालेलुया। उनके जीवन में परमेश्वर इन वचनों से ही बोलेगा और बातचीत करेगा। आपकी परिस्थितियों को आप बदलते हुए देख पाएंगे। बाइबल पढ़ना शुरू कर दें, प्रार्थना करना शुरू कर दें। इन प्रार्थनाओं को निरंतर आप करते रहें, क्योंकि आपकी परिस्थिति बहुत जल्दी सुपरनैचुरल रीति से बदलने जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। आप खुद देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ ही महीनों में आप बड़ी गवाही के लिए तैयार हो रहे हैं। सुनना बहुत ध्यान से। सिर्फ टॉपिक का पहला भाग हम सुनने जा रहे हैं। हमें अवश्य ही यह जानना चाहिए कि प्रकाशन ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता हमारी है। हालेलुया।
ये हमारी योग्यता है प्रकाशन और ज्ञान को प्राप्त करने की, और हमें इसके प्रति ललायित होना है, इसके प्रति हमें कहना चाहिए आगे बढ़ना है। सुनना बहुत ध्यान से। जैसे किसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, तो जब उसको भूख लगती है तो रोने लगता है, बिलखने लगता है, और कहना चाहिए वो पूरे घर को ऐसा बोले सिर को उठा लेता। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पत्रस का 2 उसके 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आप ये जो लालसा आपके अंदर में आएगी ना, ये आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी, ये आपको बढ़ाएगी, ये आपके जीवन में उद्धार का मतलब, साल्वेशन का मतलब सिर्फ कहना चाहिए आप स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे नहीं है। इसमें आपको शांति मिलेगी, इसमें आपको आशीष मिलेगी, इसमें आपको चंगाई मिलेगी, इसमें आपको छुटकारा मिलेगा, इसमें आपको विजय मिलेगी, इसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें आपके लिए नया द्वार, नया मार्ग खोलेगा। साल्वेशन, जिस चीज की बंधुआई में आप हैं, उससे मेरा प्रभु आपको पूर्ण रीति से छुटकारा देने वाला है। इसलिए आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, और इस बात को जानकर ही आप काम करें। हालेलुया। तो बोलता, नया जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए आप धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह हमारे अंदर में परमेश्वर ने योग्यता रखा है। हम लेजी बन गए, हम बाइबल पढ़ नहीं रहे, हम प्रार्थना कर नहीं रहे, हम वचन सुन नहीं रहे, हमारे जीवन में हम बढ़ोतरी को नहीं देखेंगे। सुनना, मत्ती 13 उसके 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई, पर उनको नहीं। किनको? वे लोग जो प्रभु के साथ नहीं है। मुझको और आपको स्वर्ग के राज की भेद की समझ दी गई है। यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा, और किन को बोल रहा? जिसके साथ संगति करते थे। आज प्रभु मुझसे और आपसे एक बात को बोलना चाह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे साथ जब तू संगति करेगा ना, तुझको भेद प्रकट मैं करूंगा, तेरे जीवन में भेद प्रकट। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे, जब मेरी पत्नी आकर लाइट में प्रार्थना करती है और कई बार पवित्र आत्मा उसको नाम बताता है। कई बार आपने देखा होगा, मैंने बोला किसी को सिर में दर्द हो रहा, किसी को पीठ में प्रॉब्लम, किसी के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, और आपने बोला कि हाँ वो मैं हूँ। वो क्या है? वो ज्ञान और प्रकाशन का। इसी से लोग भविष्यवाणी करते, इसी में लोग भविष्यवाणी करते, इसी में लोग कहना चाहिए नई नई बातें बता देते। वो गुप्त भेद की बातें प्रभु प्रकाशन के द्वारा हमारे ऊपर रिवील करना। हम भी आपके जैसे एक साधारण व्यक्ति हैं, परंतु हमने परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताया है, और जो भी प्रभु के दास दासियां प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, वे आने वाले दिनों में इन प्रकाशनों को कहना चाहिए इस प्रकाशन में आगे बढ़े। आप भी बढ़ सकते, आप भी बढ़ सकते हैं। पर ध्यान से सुनना, आज क्यों नहीं लोग अपने जीवन में वो प्रकाशन पा रहे हैं? मरकुस 4 उसका 24 इस प्रकार से बोलता है, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। आज बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या क्या सुनते हो। यूट्यूब में एक थंबनेल रहती है ना, और उस थंबनेल को देखकर आप क्या होते हो, उसमें चले जाते हो। आप जो सही शिक्षा है, जो सही वचन का शिक्षा है, जिसमें ग्लैमर नहीं दिखता, जिसमें चकाचौंध नहीं दिखती, जो थंबनेल बिल्कुल सिंपल दिखती है ना, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। परंतु अगर थंबनेल में एक झूठ लिख दिया जाए, या उस थंबनेल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाया जाए, तो लोग तुरंत उस थंबनेल को देखने के बाद उस वीडियो में अंदर जाएंगे, और आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा सुनेंगे। आपको मालूम है, कई पास्टर लोग दूसरे पास्टर की बुराई कर रहे, किसी दूसरे धर्म की बुराई कर रहे, दूसरी बातों की बुराई कर रहे, और लोगों को उन सब बातों में मजा आता है, परंतु लोग उससे कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, उससे आपको ज्ञान और प्रकाश नहीं मिल रहा, उससे आपके आत्मा में बढ़ोतरी नहीं हो रही।
देखिए यहाँ पर उसने मतलब यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। आज बहुत जरूरी है कलीसिया के लोगों को एक सही कहना चाहिए, कलीसिया में जाने वाले लोग जो है वो आत्मिक रीति से उन्नति करेंगे। और हम इस एंड टाइम में हैं, हम क्या सुन रहे हैं, किस प्रकार की आवाज को हम सुन रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आ रही है कि अंत का समय है भाई, इसमें बहुत लोग मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। सुनना बहुत ध्यान से, उसमें क्या बोलता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा भी जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। आपका एक नाप है, आप किस नाप से नाप रहे हो। आपको मालूम है, जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपको क्या किया जाएगा, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप जब वचन सुन रहे हो, किस प्रकार के वचन को सुन रहे हो, किस पैमाने में सुन रहे हो। आपको मानो बहुत सारे लोगों को बहुत भारी भारी शब्द, उर्दू के शब्द, इंग्लिश के शब्द, बहुत लुभाने वाले शब्द बहुत पसंद आते, परंतु उसमें वो आशीष नहीं छुपी है, उसमें वो छुटकारा नहीं छुपा, वो चंगाई नहीं है, उसमें अद्भुत प्रकाशन नहीं है। और वो फिर भी व्यक्ति बैठकर आधा आधा घंटा, एक एक दो दो घंटा बैठकर समय अपना उसी में लगा रहा है। समझ रहे, आप उस बात को समझ, अगर आपके अंदर में डिजायर है और आप सही वचन को सुन रहे हो, तो प्रभु आपको और सही वचन में लेकर जाएगा, उसी मार्ग की शिक्षा आपको देगा जिस पर आपको चलना है, ताकि आप बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। परमेश्वर उसी मार्ग में आपको लेकर जाएगा जहां पर वो आपको सफल करेगा। हालेलुया। आप नहीं समझ सकते आपके जीवन में कैसे छुटकारा आने वाला है। सुनना बहुत ध्यान से, हन्ना को हन्ना को पनिन्ना चिढ़ाती थी, हन्ना को पनिन्ना बुरा भला बोलती थी। हन्ना को पनिन्ना जब वो परमेश्वर के भवन से लौटती थी, बोलती थी इस साल भी तू वैसी च रहेगी। आपको मालूम है, परंतु हन्ना ने परमेश्वर के भवन जाना नहीं छोड़ा, उसने एक उम्मीद को नहीं छोड़ा, उसने उस आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर के भवन में वो जाती रही, जाती रही और जाती रही। उसका कारण समझिए, उसको एक बात अच्छे से मालूम थी कि अगर मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी, एक दिन मैं जरूर आशीष पाऊंगी। हम गाना गाते ना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में सदा चलूंगा, साथ रहूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करो। आपको मालूम है, आप जय पाने के लिए बुलाए गए विश्वासी हैं, आप आशीष पाने के लिए बुलाए गए हैं, आप छुटकारा पाने के लिए बुलाए गए हैं। छुटकारा आपका है, चंगाई आपकी है, विजय आपकी है, ज्ञान और प्रकाश प्रभु ने आपको देने का वायदा किया है। परंतु आपको भी उस आत्मिक दूध के समान, कहना चाहिए आत्मिक दूध की लालसा करना है। हालेलुया। जो आपको क्या करेगा, धीरे धीरे उद्धार के अनुभव में बढ़ाएगा, धीरे धीरे आप ये ज्ञान और प्रकाशन में बढ़ते चले जाएंगे। आपको मालूम है, एक दिन बाइबल पढ़ने से नहीं मिलता, एक साल बाइबल पढ़ने से नहीं मिलता, 2 साल, सालों लग जाते हैं प्रियो। जब वो प्रकाशन आता है, आप जब खड़े होंगे, दुनिया देखेगी, दुनिया बोलेगी कि इस व्यक्ति को वो प्रकाशन मिला है, इस व्यक्ति को वो आशीष मिली। हालेलुया। आपको मालूम है, वो परमेश्वर आपको प्रकाशन से भरेगा। हालेलुया। आज बहुत आवश्यक बात ये है जानने की कि हमको आत्मिक रीति से बढ़ना है। देखिए, दुनिया जाए एक किनारे, हमको हमारे प्रभु के साथ संबंध को बनाना है। आप सफल होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, आपको भी दान और वरदान आपके जीवन में आप चाहते कि वो ऑपरेट हो, तो आपको ज्ञान और प्रकाश पाना जरूरी है। हालेलुया। इसी के द्वारा भविष्यवाणी होती है, इसी के द्वारा लोगों को कहना चाहिए परमेश्वर आपके पास खींच कर ले आएगा, उसके राज्य में खींच कर ले आएगा। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब हमें एक भविष्यवाणी परमेश्वर की प्रेरणा से होती है ना, जब उस व्यक्ति का नाम बता दिया जाता है, उसका कार्य बता दिया जाता है, आपको मालूम है वो यीशु मसीह के पास आ जाता है। जब एक चिन्ह और चमत्कार लोग प्रभु का देखते हैं ना, तब वो दौड़े चले आते हैं।
क्योंकि उनको मालूम है कि वो प्रभु सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ झूठे लोग और कुछ बरगलाने वाले लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई, परंतु जो लोग प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं उनको इस बात को कहना चाहिए, वे समझ जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या बोलता है? उसने कहा चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। आज आपकी एक व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। YouTube पे बहुत सा ज्ञान परोसा जा रहा है, बहुत दिया जा रहा है। अब आप क्या सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक चीज और बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन में ना एक हीलिंग नहीं करे, एक भविष्यवाणी नहीं करे, जिनके सेवकाई में एक चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, और वो क्या करते हैं, उन लोगों के ऊपर दोषारोपण करना शुरू करते जिनकी सेवकाई में चिन्ह चमत्कार होते हैं। परखो, परखो। चलिए जल्दी से हम एक और वचन आपको बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सुनना बहुत ध्यान से। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 उसके 4 के 1 में बोलता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग, आपको मालूम है यूट्यूब पे ट्रेंडिंग चल रहा है, एक ट्रेंड बन गया है। थोड़ा सा ज्ञान आ गया या किसी प्रभु के दास का वचन सुन लिए और उसको लेकर खड़े हो गए। मैं आज आपके लिए प्रोफेसी करता हूँ, लो, लोगों की भीड़ लगती। समझ रहे आप मेरी बात? ये नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। आपको मालूम है, किसी और का पन्ना, किसी और की तैयारी का पेज लेकर आप प्रचार कर रहे हो, कहाँ से काम होएगा, कहाँ से काम होएगा? आपको मालूम है, 2-4 लोगों का फेसबुक से उठाकर, फलाने इंस्टाग्राम से उठाकर और 2-4 लोगों का बता दिए और सोच रहे हैं ना प्रॉफिट बन गए। ही नहीं होता प्रियो, सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। एक सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। एक सच्चा चरवाहा चिंता करता है, एक सच्चा चरवाहा मार्गदर्शन करता है, और वो मार्गदर्शन चरवाहे के अंदर में जो वचन है ना, वो करता है। हालेलुया। वो आपकी चिंता करेगा, वो वचन से बातचीत करेगा, वो आपकी परिस्थिति में एक सॉलिड वचन परमेश्वर की ओर से बोलेगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम है, जब आप निर्मल आत्मिक दूध की लालसा कर रहे हो और आप कहना चाहिए बढ़ते जा रहे हो, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि आपकी लालसा बढ़ने की है। और इसी बीच से आपको चौकस रहना है, किस प्रकार का साउंड सुन रहे हो। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा नीति वचन 19 उसके 27 में बोलता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। मालूम है, वो पासबान, वो कलीसिया, वहाँ जहाँ पर आपको थोड़ा डांटा जाता है, जहाँ पर आपको बोला जाता है, जहाँ पर आपको रोका और टोका जाता है, जहाँ पर आपको करेक्ट किया जाता है, लोग उस जगह में जाना बंद कर देते हैं। उनको पास्टर पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज पसंद नहीं आ रही जो उनके मुताबिक नहीं हो रही। समझ गया? हमको ऐसा नहीं करना, हमको सिर्फ एक चीज करना है कि नहीं प्रभु, आपने ये पास्टर को नियुक्त किया है, आप क्योंकि कान से वचन को पढ़ सुन रहे हैं ना, जब आपको मना किया जा रहा है, जब आपको डांटा जा रहा है, जब आपको सिखाया जा रहा है, आपको सीखना है। क्योंकि बोलता है जिस नाप से तुम नापते हो, इसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। क्या आपने कौन सा वचन सुनने के लिए अपने हृदय को खोला? ये भी एक नाप है, ये भी आपके सुनने के कान है। आपको मालूम है, यीशु मसीह बार बार हर जगह बोलता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है, सुना, प्रकाशित वाक्य बोलता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता? बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। सुनेगा, हर व्यक्ति मिनिस्ट्री करना चाहता, हाँ, सबको मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, पर प्रभु ने एक चीज और भी बोला, सब सुसमाचार प्रचारक नहीं बन सकते।
आपकी गवाही सुसमाचार प्रचार को लेकर आए, आपका जीवन से लोग बचा लिए जाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, शिक्षा को अगर आप सुन रहे हैं, आपके अंदर में ज्ञान और प्रकाश आएगा। शिक्षा के द्वारा ही प्रकाशन आता है। जिस जगह पर अंधकार है, एक रूम में अंधकार है और आपके पास एक छोटी सी टॉर्च है, आप उस रूम में लाइट मारोगे, आपको पूरे रूम का कहना चाहिए क्या दिखने लगेगा, सारी कोने दिखने लगेंगे, सारी चीजें दिखने लगेंगी। परंतु वो छोटी लाइट को आप धीरे धीरे, आप कहना चाहिए उसके फोकस को बढ़ाते जाओ, उसमें और पावर ऐड करते जाओ, तो आप देखेंगे कि वो लाइट ने पूरे रूम को क्या करना है शुरू कर दिया, जगमग करना शुरू कर दिया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आपके घर में छोटा सा एलईडी बल्ब लगा है 0 वॉट का, तो 0 वॉट की रोशनी देगा। परंतु अगर वो उसका वोल्ट 5 वॉट का है, 5 वॉट का वो बल्ब लगा है, तो 5 वाट के हिसाब से वो एरिया को कवर करेगा। वहीं पे 10 का है, 12 का है, 18 का है, उसके बाद 20 का, जितने वॉट बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा प्रकाश तेज होता जाएगा। परंतु वहीं पर बड़ी लाइट लगा दी है, हेलोजन लाइट लगा दी है, अचानक से उस पूरी जगह में अंधकार भी गायब हो जाएगा और वहां पे जो ठंडापन है वहां पर गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। उस प्रकाश में लाइट है ना, वो जो लाइट है ना, उसमें क्या है, उससे रेज निकल रही, किरणें निकल रही हैं, जिसमें क्या है, गर्मी है। आपको मालूम, जब ये प्रकाशन आपके जीवन में आता है, जब ये हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिलती है, जब ये प्रभु हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भरना शुरू कर देता है, तो हमारे जीवन से वो लाइट निकलने लगती और बढ़ती जाती और बढ़ती जाती। इफिसियों 1:17 में बोलता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तो मैं अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा क्या दे, ज्ञान की और प्रकाश की आत्मा। मैं एक बात बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका काम बने अथवा ना बने, आपको चंगाई मिले अथवा ना मिले, आपकी मैरिज हो या ना हो, संतान मिले या ना मिले, वो जॉब मिले या ना मिले, वो आपके जीवन में बातों में परिवर्तन आए या ना आए, आप अड़े और खड़े रहें। जैसे हन्ना खड़ी रही, हन्ना उस वचन पर कहना चाहिए अड़ी और खड़ी रही। उसको एक बात मालूम था, परमेश्वर के भवन में मैं जाऊंगी और आशीष को पाऊंगी। उसने एक साउंड को सुनी एली के द्वारा। आपको मालूम है, उसके लिए एक जरूरत थी, एक भूख थी उसके अंदर में। चलिए मैं एक वचन अभी पढ़ूंगा, उसके बाद आपको कहना चाहिए हन्ना का एक उदाहरण बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर के प्रत्येक बच्चे को प्रकाशन ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार और सौभाग्य प्राप्त है। जो उसको परमेश्वर चाहता है कि आप इसको प्राप्त करें, परंतु हमें परमेश्वर और प्रकाशन ज्ञान की भूख होना है और प्यास होना है। बिना भूख और प्यास के हम इसे नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे यहाँ पर बार बार लिखा हुआ, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि इसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आपके उद्धार, आपके नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आप इससे कहना चाहिए इसमें बढ़ते चले जाओ। इस प्रकाशन में जब आप बढ़ेंगे, आप देखेंगे परिस्थितियां चेंज हो गई। हालेलुया। जब हमने प्रचार स्टार्ट किया, प्रियो, प्रार्थना स्टार्ट किया, हमें कुछ नहीं आता था, हमें कुछ भी नहीं आता था। आपको मालूम, हम पब्लिक को देखकर मैं कांपने लगता था, घबरा जाता था। धीरे धीरे चीजें परिवर्तित होती चली गई, धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। हालेलुया। और अब मैं प्रभु के अनुग्रह से मैं इस बात पे घमंड नहीं करूंगा, है ना, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि वो परमेश्वर ने आप अनुग्रह की है कि मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी जैसा बोलना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा, बस प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु और बढ़ाए और अनुग्रह करे, कि और ये चैनल में हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग इसके माध्यम से आशीष को प्राप्त करें। मेरी प्रतिदिन एक प्रार्थना है,
हर जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोग यीशु मसीह को जाने और हर घुटना उसके सामने झुक जाए और हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु। ये मेरी डिजायर है प्रियो, ये मेरी दिल की इच्छा है कि वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल कर रख दे, वो परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ दे, सुनिएगा, और आप सब उद्धार पाके जय से जय और उन्नति से उन्नति में जाए। बाइबल में बोलते परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें सदा जय के उत्सव में ले चलता। आपको मेरा परमेश्वर जय के उत्सव में लेकर जाए, ये मेरी डिजायर, ये मैं ऐसा पास्टर हूँ। हालेलुया। मेरा ये काम नहीं है कि आप आओ, आप हमें दो और आप जाओ, वैसे ही नहीं। हमारी एक इच्छा है कि आप नेक्स्ट लेवल पर जाओ। आपसे कोई व्यक्ति मिले तो वो बोले आपने ये प्रकाशन कहाँ से पाया, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, आपने ये स्टडी कहाँ से सीखी, ये होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये इम्पार्टेशन मैं चाहता हूँ। हालेलुया। वो ध्यान से सुनिएगा, वो परमेश्वर के पीछे चल रही थी हन्ना, उसके अंदर में एक भूख थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। सुनना, मैं इस ज्ञान और प्रकाश को आपको बता रहा हूँ। एक अध्याय को अपनी बाइबल आपके पास अगर हो तो खोलना, बार बार इन वचनों को सुनना। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला शमूएल पहला अध्याय और उसका तीसरा पद से मैं दूसरे पद से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके दो पत्नियां थी। एक एल्काना कहना चाहिए नाम का पुरुष था जिसकी दो पत्नियां थी, और लिखा एक का नाम हन्ना, दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। उसके जीवन में कहना चाहिए वो आशीष नहीं थी। थोड़ी देर के लिए अगर अपन बोले तो संसार की दृष्टि में उसके पास वो एक बांझपन में थी। जैसे अभी आपकी शादी नहीं हुई ना, तो आपको बार बार लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा तुम ऐसे ही रह जाओगे क्या, ऐसे ही जीवन कट जाएगा क्या, तुम ऐसे ही रहोगे क्या, है ना। आपके पास जॉब नहीं है तो लोग जॉब से आपको कहना चाहिए क्या करते हैं, डिस्क्राइब, अरे वो ऐसे ही है ना। अगर आप कहना चाहिए आपका अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब है आपको, तो फिर आपको उस सफलता की श्रेणी में गिनेंगे। पवित्र शास्त्र में जिस बात में हमें देखना चाहता, हमको उस बात को, उस ज्ञान और प्रकाश को समझना है। बस ध्यान से समझिए। और यहाँ पर देखिए वो क्या बोलता है, लिखा हुआ है कि उसका कोई बालक नहीं था। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होप्नी और पेनास नाम एली के दो पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उस स्थान में एल्काना जाता था प्रति वर्ष। और क्या लिखा हुआ चौथे पद में, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को तो दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, दूना। और लिखा हुआ क्योंकि वह हन्ना से प्रीति करता था, हन्ना से प्रीति करता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। यहाँ समझिए, यहाँ एक प्रकाशन को समझिए। आप बोल रहे पादी साहब परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम कर रहा, फिर भी मेरे जीवन में अभी तक वो आशीष क्यों नहीं, अभी तक मेरी मैरिज क्यों नहीं हो, अभी तक मेरे जीवन में वो जॉब क्यों नहीं लगी, अभी तक मेरे जीवन में कहना चाहिए वो संतान की आशीष क्यों नहीं है, अभी तक प्रभु मेरे जीवन में आपने वो काम क्यों नहीं किया है। और प्रभु इस बात को आपको आज बताना चाह रहा है कि बेटी मेरी तेरे लिए, बेटे तेरे लिए एक अद्भुत योजना है जिसको तू समझ आज। हालेलुया। तब मैं तेरे जीवन में ऐसा काम करना चाह रहा हूँ जिसको तू आज समझ ले और उसके लिए तू धन्यवादी बन जा। यह है ज्ञान और प्रकाश को समझना। ये परमेश्वर मुझको और आपको आज ज्ञान और प्रकाश से भरे। कई बार हमारे जीवन में जो दुख आता, तकलीफ आती, हम अपने प्रिय लोगों को खो देते हैं, अपने जीवन में हम अटैक को देखते हैं, अपने जीवन में शत्रु के चारों ओर से अटैक को देखते हैं। हम कई बार सोचते हैं ये क्या हो रहा है प्रभु,
मेरे जीवन में कैसे हो रहा, मेरे जीवन में क्या हो रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ज्ञान और जहाँ प्रकाश की आत्मा नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ एक वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रही है और उसके प्रतिष्ठित भूखे मर रहे हैं। आज वो लोग जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो इस बात को नहीं जानते कि बाइबल में रोमियो की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो लोग कहना चाहिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। शत्रु ने एक चक्रव्यूह आपके लिए रचा था, एक शत्रु ने आपकी बेइज्जती किया, एक शत्रु ने आपको मारने की कोशिश किया, एक शत्रु आपके जीवन में अटैक किया जिसने आपका छीनना चाहा। हो सकता है आपके जीवन में लेट लेट आ रहा है और कुछ रुकावटें आ रही हैं। आपको इस बात को जानना है कि वहां पे प्रकाशन आना जरूरी है, वहां पर ज्ञान को समझ जाना जरूरी है। और इस ज्ञान को आप समझ गए, आप अपने जीवन में छुटकारा पालेंगे, उद्धार पालेंगे, आप अपने जीवन में अद्भुत रीति से नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो यहाँ पर क्या बोलता है, लिखा हुआ है, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाती कुड़ाती रहती थी, अत्यंत चिढ़ाती और कुड़ाती रहती थी। और उसके बाद बोलता है, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब वो प्रभु के भवन में जा रही है तो चिढ़ाई जा रही है। आप में से बहुत सारे लोग चिढ़ाए जा रहे हैं, ले ले बेटा, अब तेरा कुछ नहीं हो रहा। कई लोग बोल रहे हैं, अरे प्रभु क्या इशू इशू करने वाले हो, आज तक तो तुमको चंगाई मिली नहीं, तुम इशू इशू कर रहे हो, देखो तुम्हारे पास तो संतान नहीं है। अरे इशू के पीछे बोल रहे हो, मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी, सदा उसकी संगति में चलूंगी, जय जरूर, क्या हाँ जय तुम्हारे कोर्ट केस में कहाँ है, आज देखो तुम्हारी तो सारी चीजें लोग छीन रहे हैं तुमसे। आप एक बात ध्यान रखना, वो परमेश्वर सूद समेत अपने लोगों को वापस करना जानता है। वो परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को सूद समेत सारी चीजें कहना चाहिए वापस करना जानता। मत चिंता करना कि मेरा चला गया, जो ले रहे जा रहे हैं ना, उनको लेने जाने दो, क्योंकि आपके हक का जो है ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो परमेश्वर देगा। बाइबल बोलती है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। जो आपका छीन रहे हैं ना, वो दुखी रहेंगे। जो आपका छीन रहे हैं, जो आपसे वो कर रहे हैं, ये है प्रकाशन। आपको मालूम क्यों हमारे जीवन में संतावना आ जाती है, क्यों हम उन लोगों से लड़ते नहीं हैं, क्यों हम उन लोगों से फाइट नहीं करते? क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु हमारा फाइटर है। प्रभु ने हमको बोला, बेटा तू शांति में रहे, तेरे तेरे दुख देने वालों तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे सामने नाक रगड़ती हुई आएंगे। नाक को वो भूमि पर रगड़ेंगे एक दिन आपके सामने। सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पर पनिन्ना चिढ़ा रही थी हन्ना को, और हन्ना क्या कर गई है सुनना ध्यान से, लिखा हुआ है, इसलिए वह रोटी और खाना नहीं खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? ये उसका कहना चाहिए, उसने क्वेश्चन करके उससे बोला। आपको मालूम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तू क्यों उदास, क्यों व्याकुल है बेटी, क्यों व्याकुल है बेटे, क्यों व्याकुल हो आप लोग प्रियो? चिंता नहीं करना, परमेश्वर जीता है। आपको परमेश्वर के भवन में होना है, बस परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, सब कुछ बदलेगा। उसके पास शायद 5-6 बच्चे थे। बाइबल रिकॉर्ड इसमें मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम है कि कितने बच्चे हैं। लिखा हुआ उसके बेटे और बेटियां को दान दिया करता था, बस इतना ही लिखा हुआ, बेटे
और बेटियां, हो सकता उसके कुछ बेटे और बेटियां हों, परंतु देखिए यहाँ पर अब हन्ना के लिए क्या हो रहा है। लिखा हुआ है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और वहां पे बहुत सारी बातें उसने बोली और कहना चाहिए प्रार्थना कर रही है। विपरीत परिस्थिति में अगर आपको ज्ञान और प्रकाश है ना, मेरा उद्धार, मेरी चंगाई, मेरी विजय, मेरी सफलता, मेरी सक्सेस जीवन में मेरे प्रभु से आएगी, मेरी संतान प्रभु से आएगी। आप नेक्स्ट लेवल पर हो। आप संसार के लोगों की जैसे चिंता नहीं करेंगे। आपको मालूम है बहुत सारे लोग महंगाई में क्या करेंगे, आपको मालूम है परमेश्वर हमारा धन है। जिन्होंने धन संपत्ति छीन ली उनको बोला अरे ले ले भाई, हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरा धन है, हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, वो प्रार्थना कर रही थी और जब वो इतनी ज्यादा व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही थी, एली उसके मुंह को ताक रहा था, एली उसको देख रहा था। और तब एली ने क्या बोला, सुनना बहुत ध्यान से, 14वें पद में, तब एली ने उससे कहा तू कब तक नशे में रहेगी। एली क्या सोच रहा, वो नशे में है, पर वो दुखियारी है, वो दुख की मारी है और वो क्या कर रही है, नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं अपने मन की बात यहोवा से कही। यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पे इस वचन के प्रकाशन को और ज्ञान को समझिए। 16वां पद बोलता, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चढ़ाई जाने के कारण कहा। लेकिन शोकित होने और चढ़ाई जाने में भी वो परमेश्वर को छोड़कर नहीं रही, गलत चीजों का सहारा नहीं ली, गलत जगह पर दोस्ती नहीं रखी, गलत साउंड को सुनने के लिए गलत लोगों के पास नहीं रहे। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग टीवी का रिमोट ले लेते हैं, पिक्चर ही देख रहे हैं, गाने ही सुन रहे हैं। कुछ भाई लोग शराब ही पी रहे हैं। आपको मालूम है उनको अरे यार हम बहुत फेड अप हुआ, अरे मेरा दिमाग खराब, अरे मेरी ये परिस्थिति अब नहीं बदल रही है, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊं। आपको मालूम वो नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव साउंड को सुन रहा है और नेगेटिव ही दोस्त उनके साथ रह रहे हैं। उनके जीवन में क्या होएगा, कई बार अपन देखते हैं बहुत अच्छे लोग थे और अचानक से उनके घर में मृत्यु आ गए। बहुत अच्छा व्यक्ति था परंतु क्या हो गया, उसकी जल्दी मृत्यु। बहुत अच्छे लोग हैं परंतु उनके जीवन में कष्ट है और फिर वो बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत साउंड सुनना शुरू किया, उन्हें ये प्रकाशन नहीं मालूम था कितना चढ़ाएगा। आपको मालूम 430 वर्ष लगे इजराइलियों को। परमेश्वर ने अब्राहम को बोल दिया था तेरा वंश 430 वर्ष गुलामी में रहेगा और उसके बाद मैं बलवंत हाथ और बड़ा ही भुजा से निकाल लूंगा। आज वही परमेश्वर बोल रहा, बेटी कुछ महीने या कुछ साल हो सकता है तेरे जीवन में, या कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल तेरे जीवन में दुख के हों, चिंता नहीं करना बेटे बेटियों, परंतु वो एक दिन तुम्हें सफल करेगा। हालेलुया। अगर वो KFC के मालिक को 60 वर्ष की 62 वर्ष की उम्र में सफल कर सकता है तो वह आपको भी करने में सामर्थी है। अगर वो हन्ना को संतान देने में सामर्थी है तो वह आज आपको भी देने में सामर्थी। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है तब क्या बोल रहा है, चढ़ाए जाने के कारण का 17वां पद आपके लिए ये भविष्यवाणी का। एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। ये प्रकाशन उसको मिल गया, ये वर्ड उसको मिल गया, ये बीज उसे मिल गया। चलिए खत्म कहानी। अब उसे 1% भी वो पन्ना का अंगूठा भी याद नहीं आ रहा था। जो उसको मुंह चढ़ा रही थी, जो उसको बुरा भला बोलती थी, उसने बिल्कुल चिंता नहीं करी।
क्योंकि अब उसके पास वचन रूपी प्रकाशन है, वचन का ज्ञान है। उसका मालूम तो बेटा चिढ़ाती रहे, अब परमेश्वर मुझे मुंह मांगा वर देने जा रहा। आप भी बोलो, परमेश्वर मुझे मुंह मांगा वर देगा, परमेश्वर पिता मुझे मुंह मांगा वर देगा। और सुनेगा 18वां पद, उसने कहा तेरी दासी तेरा अनुग्रह में, तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। क्या बोल रही है? तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न हुआ। उदासी हट जाती है जब प्रकाशन मिल जाता है। एक वर्ड आज आपको मिल गया है, उदासी छोड़ दो। जो कुछ हो रहा ना, वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए बेस्ट कर रहा है। ये ज्ञान और प्रकाश आज ले लीजिए, वो परमेश्वर नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। उनके जैसे नहीं बनना, बस इस बात को ध्यान रखना, उनके जैसे हमें नहीं बनना है। हालेलुया। उन लोगों के जैसे, उन दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, ना पापियों के मार्ग में नहीं बैठना। उन सारे लोगों से अपने संबंध को काट दो जो नेगेटिव हैं, जो बुरे हैं, जो बुरी बातों को कर रहे, जो इधर की उधर बोलते फिर रहे, जो बुराइयां करते फिर रहे, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो एक बात मालूम है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट करने के लिए जा रहा है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट योजना रखा है। वो बोलता है तेरी दासी तेरे अनुग्रह, तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। आपको भी मरियम के समान बोलना, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। मरियम को क्या, जब वर्ड मिला, वो प्रकाशन मिला ना, बस उसने बोली मैं नहीं जानती हूँ कैसे क्या होएगा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। खत्म। परमेश्वर का ये ज्ञान और प्रकाश जैसे ही मिल जाता। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग पेंटिकॉस्टल लोगों पर हंसते हैं, बोले क्या हालेलुया हालेलुया करते रहते हैं। संसार के लोग क्या हालेलुया हालेलुया करते हैं, उनको एक चीज मालूम नहीं है, हालेलुया का मतलब क्या होता है। हालेलुया का मतलब होता परमेश्वर की स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक में बोल रहे हैं। आपको मालूम है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि परमेश्वर अति भययोग्य परमेश्वर है। वो अपने शत्रुओं से पलटा लेता है, उनको उनका नाम और निशान मिटाने में भी सामर्थ्य है वो, है ना। इसलिए उससे उलझना नहीं है, मैं परमेश्वर के वचन पर अड़े और खड़े हैं। हमें समझ जाना है कि वो परमेश्वर क्या चाहता है। आज जीवन में कमी घटी है ना, आज जीवन में परेशानी है ना, आज जीवन में हम इन बातों में होकर जा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, प्रभु आने वाले दिनों में सब कुछ बदलेगा, सब कुछ को वो बदल के रख देगा। चिंता कभी नहीं करना, कैसे होगा प्रभु, कहाँ से होगा प्रभु, मत बोलना। ना प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है, प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है। एली ने एक ही बात बोला, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। और आपको मालूम है, हन्ना को परमेश्वर ने उदास नहीं रहने दिया, उसने भोजन करी, उसके चेहरे से उदासी चली। लिखा हुआ है तब वह चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। आपको मालूम है, लिखा हुआ तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। आज आपकी भी इच्छा है, आपकी भी योजना है, आप परमेश्वर से बोलो प्रभु मुझे ज्ञान और प्रकाश दे। जीवन साथी नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं, धन दौलत नहीं, अगर प्रभु का ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आपके ऊपर ठहर जाए। आपको मालूम है, जब परमेश्वर प्रकट होता है उसको दर्शन में, आपको मालूम है सुलेमान से बोलता मांग तुझे क्या मांगना है। आपको मालूम है सुलेमान ने मांगा बुद्धि, बोले तूने तो मुझे सब कुछ दिया है, मुझे अपनी बुद्धि दे दे। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हुआ और उस बात में उसको सारी आशीष दिया। हालेलुया।
वो परमेश्वर आज की सुबह आप में से हर एक को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर दे। आज से आप प्रकाशन को पकड़ना सीख लें। आज से आप बोले, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार। हालेलुया। कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। बोलो प्रभु, आपकी दृष्टि में मैं अनुग्रह पाऊं। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाऊं। हालेलुया। आप कुशल से रहें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं।